गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो 1 या 2 नवंबर को गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले आज बीजेपी ने बड़ा कार्ड खेला। बीजेपी ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के संकेत दिए हैं। गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। ये डिसीजन शनिवार को हुई बैठक में लिया गया, जिसमें कमेटी का गठन करने की जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दे दी गई है। तो वहीं हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। अब इन सब के बाद सियासी पारा राज्य में हाई है। यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी जहां विरोध में उतर आई है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्या है यूसीसी, क्यों इसे लेकर हो रहा है इतना बवाल, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। गुजरात में चुनावी तारीखों के ऐलान के इंतजार के बीच हर किसी का मिशन वोटरों को साथ लाने का और ज्यादा से ज्यादा वोट पाने का है। इस कोशिश में बीजेपी ने गुजरात में वो दांव चलने की तैयारी कर ली है जिसके सामने दूसरे दलों के बड़े बड़े दांव फीके पड़ सकते हैं। इसे लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, राज्य में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता की जांच करने और इस कोड के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाने के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक में आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बता दें कि कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर ही ये तय होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है या नहीं। इससे पहले उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा की गई थी और सरकार बनने के बाद इसे लागू भी कर दिया गया था। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी के विरोधी हिंदुत्व वाले एजेंडे से जोड़ते हैं। यही वजह है कि गुजरात में इसकी तैयारी के ऐलान के साथ सियासत शुरू हो गई है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने इस ऐलान को चुनावी फायदे से जुड़ा बताया। बीजेपी की मंशा पर उन्होंने सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। भाजपा की पुरानी ये आदत है और कि जब कभी चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दों को उठाती है अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं है। ये तो उनका एक तो एक्सपेक्टेड था कि और करेंगे और बहुत सी चीजें करेंगे। विरोध की आवाज सिर्फ ओवैसी की ओर से नहीं उठी है, बल्कि कांग्रेस ने भी इस ऐलान को वोटरों को भ्रमित करने का एक तरीका बताया है। भ्रमित करवा माटे, लोकोने उश्केरवा माटे, लोकोने लालच आपवा माटे के लोकोने पोतानी तरफ खेंचवा माटे बधा प्रयत्नो सरकार करशे, पण लोको समजी शक्या छे के जे सरकारे 27 वर्ष आपणी चिंता ना करी, હવે 27 દિવસ બાકી છે ત્યારે આપણી ચિંતા કરવા નીકળ્યા છે, એનો સ્પષ્ટ મતલબ છે કે ચૂંટણીમાં મત લેવા માટેના નિર્ણયો છે। साफ है कि गुजरात चुनाव से पहले हिंदुत्व वाली सियासत पूरी तरह से रंग ले चुकी है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता जिस राज्य में लागू की जाएगी, वहां शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में भी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। एक बार आपको फिर बता दें कि अगले हफ्ते गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है और उससे पहले हर कोई अपना जोर लगा रहा है। चुनाव जीत के लिए अपने अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है सियासी पार्टियां। ऐसे में बीजेपी का यूसीसी वाला दांव कितने काम आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज तक।